मैं दावत खिताब दूंगा नौजवानों की दिलों की धड़कन, आबद राजा मरहूम के चाहने वालों के दिलों की धड़कन, आबद राजा मरहूम की निशानी राजा शोएब आबद उम्मीदवार अल्लाह जिसको चाहे कौम के झूठे गम खारो, कौम के झूठे गम खारो, अर्ज़ वतन के गद्दारो, अर्ज़ वतन के गद्दारो, हम आगे बढ़ते जाएंगे तुम पीछे हटते जाओगे। मैं सबसे पहले आज मेरे काफ़िले में शामिल होने वाले जनाब साबिक़ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़िली जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इम्तियाज़ हुसैन राजा साहब, जनाब सीनियर कानूनदान राजा हबीबुल्लाह साहब, जनाब राजा ज़ियारत साहब अवेली, साबिक़ एप्का के सदर नामी गिरामी शख्सियत जनाब फिदा अस्कर साहब, जनाब सदर सदायाक तहसील सदर जनाब साकब एडवोकेट साहब, राजा फ़रिश्ते शेर अली साहब और हमारे अजीज़ व कारब जो पिपली से, मैं सबके नाम नहीं ले सकूँगा, पिपली से जो सारा जो ग्रुप है जो गुज़श्ता इलेक्शन में कुछ अफसर शाह साहब के साथ थे और कुछ राजा वाजिद रहमान साहब के साथ थे, आज मुतफ़िका तौर पर उन्होंने हमारे काफ़िले में शामिल होने का जो ऐलान किया है, मैं उस हवाले से दिल की अथाह गर्मियों का उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जो एतमाद उन्होंने मुझ पर किया है, मैं उस हवाले से उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सबसे पहले राजा इम्तियाज़ साहब से शुरू करूँगा। आप सब लोग वाक़फ़ हैं कि राजा इम्तियाज़ साहब को अफसर शाह साहब से नेक्स्ट समझा जाता था। वो इम्तियाज़ साहब अफसर शाह साहब की जो कैंपेन कमेटी होती थी उसके हर इलेक्शन में इंचार्ज भी हुआ करते थे। हमारे जो काफ़िले में या हमारे जो साथी है ग्रुप है, इसमें जो कमी थी वो एक प्लानर की थी। आज मैं समझता हूँ राजा इम्तियाज़ साहब के आने से एक हमें अच्छा प्लानर मिल गया है और आज मैं इस स्टेज की वसादत से सबसे पहले मैं आपसे अख्तियार लेना चाहता हूँ। इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से आप मुझे अख्तियार देते हैं कमेटियाँ बनाने का। मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन कमेटी का इंचार्ज सरबराह बनाने का ऐलान करता हूँ इम्तियाज़ राजा एडवोकेट साहब। मैं मसूद खालिद साहब के साथ आप सब जानते हैं पिछले 10 साल से चल रहा था। मैं मसूद खालिद साहब को यहाँ से एक पैगाम देता हूँ। आज आपको पता है चढ़ोई में राजा इकबाल साहब ने 25,000 वोट लिया था। उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने राजा रियासत को के सर पर हाथ रखा। अवेली कोटा में साबिक़ वज़ीर फैसल राठौर ने गुज़श्ता इलेक्शन में तारक साहिद साहब को मौका दिया और अब वो तारक साहिद ने इलेक्शन छोड़ा। पीटीआई की तरफ से उसको बड़ी ऑफ़र थी, उसने इलेक्शन छोड़कर आज वो उसने फैसल राठौर की सपोर्ट करने का ऐलान। आज इकबाल साहब की इज़्ज़त में और
ख्वाजा तारक साहिद साहब की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। मैं अक्सर जगह ये कहता हूँ, इज़्ज़त इक़्तिदार से नहीं मिलती, इज़्ज़त किरदार से मिलती है, और किरदार हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और मैं आज स्टेज से ये कहता हूँ, मुझे फ़ख्र है मैं राजा आबद का बेटा हूँ। और राजा आबद कभी इक़्तिदार में नहीं रहा, कभी वो मेंबर असम्बली नहीं बना, लेकिन आज 12 साल गुजर गए हैं, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। किरदार की बात कर रहा हूँ, इस किरदार की वजह से वो आज लोगों के दिलों में जिंदा है। इक़्तिदार बड़ा मुख्तसर होता है, वक्त गुजरने में पता नहीं चलता। आज 5 साल गुजर गए। मसूद खालिद साहब के हवाले से इम्तियाज़ साहब ने 2001 के इलेक्शन का जिक्र किया, उसमें 2006 के इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। 2006 के इलेक्शन से मसूद खालिद साहब को सबक सीखना चाहिए। आए मेरे सर पर शफकत का हाथ रखें, मैं उन्हें दावत देता हूँ, आए मेरे सर पर शफकत का हाथ रखें। इससे आपके कद में इजाफा होगा, जिस तरह राजा इकबाल के कद में इजाफा हुआ, फैसल राठौर के कद में इजाफा हुआ, तारक साहिद के कद में इजाफा हुआ। मैं अपने वालिद की बात कर रहा था। आज भी जो मोहब्बत मुझे मिलती है वो मेरे वालिद के किरदार की वजह से मिलती है। और मैंने भी कोशिश की कि उनके किरदार, उनके नाम पर कलंक न लगने दूँ। और मैंने 10 साल में जो कमिटमेंट की, जो लोगों से कमिटमेंट की, जो ज़ुबान की, उस पर पूरा उतरा। मैं आबद राजा बन तो नहीं सकता, लेकिन उनके असूलों को मैं साथ लेकर चला। आप लोग गवाएं, जो मुमकिन हो सका मैंने आपकी खिदमत की, इस हल्के के लोगों की खिदमत की, अंदराल के लोगों की खिदमत की। मेरे वालिद मोहतरम ने भी 20 साल इस हल्के के लोगों की खिदमत की, इबादत समझकर सियासत की। और सियासत 2 तरह की होती है, एक ड्राइंग रूम की, एक मशक्क़त। मेरे वालिद मोहतरम ने सियासत में मशक्क़त की। मैं भी पिछले 10 साल से आपके साथ हूँ, आप में रह रहा हूँ, आप मशक्क़त कर रहा हूँ सियासत के अंदर। लेकिन बदकिस्मती है, इस हल्के की बदकिस्मती है, यहाँ जो मकामी रहता है वो कभी भी असम्बली में नहीं पहुँचा। ये तारीख़ है इस हल्के की, और ये स्याह तारीख़ है। इसका मतलब है कि ज़हनी तौर पर इस हल्के के लोग बहुत कमज़ोर हैं, मुफाद परस्त हैं। जो भी यहाँ से मेंबर असम्बली बना, यहाँ से लाला मालिक साहब इलेक्शन लड़े, हल्के में रहते थे, असम्बली में नहीं पहुँच सके। जो यूसुफ साहब यहाँ पर कभी आए नहीं, इस्लामाबाद से आए हो असम्बली में, अल्लाह मफ़रत करे, अच्छे इंसान थे, 4 दफ़ा असम्बली में गए। पीर साहब गए, चाचा अली मोहम्मद साहब मीर पर रहते थे, असम्बली में पहुँचे। अफसर शाहिद साहब ने जब तक यहाँ डेरे लगा कर रखे, जब तक इस हल्के में रहे, 2006 तक उन्हें असम्बली में नहीं पहुँचने दिया गया। जब वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, वहाँ से जब इस हल्के में आए तो वो असम्बली में पहुँचे। मसूद खालिद साहब 2 दफ़ा असम्बली में रहे, वो मीर पर रहते हैं। मेरे वालिद मोहतरम ने 20 साल इस हल्के की खिदमत की। चौधरी सरवर साहब भी एक एग्जाम्पल हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए मैं पैगाम देता हूँ, आप सबसे पहले पूछे कि आप 4 साढ़े 4 साल कहाँ रहते रहे। आप डडियाल में रहते हैं,
या आप इस्लामाबाद में राइश पजीर हैं। आप लोग गवाह हैं। मैंने जिस दिन फैसला किया मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं मीरपुर रहता था 3.5 साल पहले। मैं अपनी फैमिली समेत यहाँ अपने गांव में मैं शिफ्ट हुआ। मेरे वालिद ने लोगों की खिदमत की। यहाँ लोग सियासत के अंदर आए तो किसी ने मीरपुर के अंदर 2-2 मकान बनाए, किसी ने इस्लामाबाद के अंदर 2-2 कोठियाँ बनाई। मेरे पास आज भी मेरे वालिद का वो मकान जो मेरे ख़ानदान ने बनाया है उसमें मैं रहता हूँ। ये फ़र्क है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज तक इन्होंने आपको मज़ारा बना रखा है। इस हल्के के लोगों को इनको राइट्स नहीं दिए। प्राइम मिनिस्टर फारूक हैदर साहब दोनों हाथ सर पर रख कर हर तकरीर में कहते हैं कि इन मेंबरान असम्बली ने मुझे बलदियाती इलेक्शन नहीं कराने दिए। ये बंदर बांट करते हैं, ये आपको अख्तियारात नहीं देते, ये बलदियाती इलेक्शन नहीं कराने देते। क्यों नहीं कराने देते, मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताएं। जब बलदियाती इलेक्शन हो जाएंगे तो इनके पास हाथ जोड़कर कौन जाएगा? फिर ज़मीर की आवाज़ होगी। ये ज़मीर को ख़रीद नहीं सकेंगे। ये खंभों की बंदर बांट, ये ट्रांसफार्मर की बंदर बांट, ये स्कीमों की बंदर बांट बंद हो जाएगी। इनकी दावतें ख़त्म हो जाएंगी और ये इजारादारी ख़त्म हो जाएगी और आम आदमी सियासत में आगे जाएगा। आम आदमी उसी सूरत सियासत में आगे जाएगा। लेकिन ये नहीं होने देंगे। ये वही लोग हैं जो जमातें बदलते हैं, लेकिन सब एक दफ़ा इक़्तिदार में जा चुके। कोई 4 दफ़ा जा चुका है, कोई 2 दफ़ा जा चुका है। मेरे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जाता है, मेरे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जाता है। मैंने हर स्टेज से ये बात की है कि इलेक्शन शोएब आबद नहीं लड़ेगा। मेरे अंदर आबद राजा का खून दौड़ता है और आबद राजा से आप लोग वाक़फ़ थे। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं खामोश रहता हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी तारीख़ है, 40 साल तारीख़ हटा कर देख लें। कोई फ़ैसला करने से पहले 40 साल तारीख़ उठा कर देख लें। बाकी सब की भी देख लें। हमने जिस इलेक्शन में जाने का फ़ैसला किया, फिर हम उस इलेक्शन में गए। ख्वाजा मसूद साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको याद होगा। फिर पार्टी की करता धरता नाहिद खान भी आई थी, तबस्सुम साहब भी बैठे हैं, ये पुराने जो बुज़ुर्ग हैं वो भी आए थे। हमारा फ़ैसला अटल होता है। हमने जिस इलेक्शन में नहीं जाना होता, 96 का उठा कर देख लें, 90 का उठा कर देख लें, 2011 का उठा कर देख लें, 16 का इलेक्शन उठा कर देख लें। हमने पहले ही ये फ़ैसला कर देते थे ये हमारा उम्मीदवार है, जिस इलेक्शन में नहीं जाना होता। इस इलेक्शन में हमने जाने का फ़ैसला किया है और दुनिया की कोई ताकत आ गई, अगर मैं ज़िंदा रहा तो ये इलेक्शन लड़ूंगा। ये बात, इस बात पर अब बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। आपको मुझ पर एतमाद है, हाथ उठा कर गए, हाथ उठाकर शायद मुझ पर एतमाद है, तो आज के बाद अगर किसी ने ये सवाल किया तो मेरी नाराज़गी होगी आपसे। ये प्रोपोगंडा करते हैं, मेरी शोहरत से खाइफ हैं। मेरे साथ ये नौजवान जो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ये तब्दीली चाहते हैं। ये पीटीआई वाली तब्दीली नहीं चाहते। वो गंदे अंडे जो पाकिस्तान में इन्होंने इकट्ठे करके वहाँ हुकूमत बनाई, आज मुल्क के हालात देखें, आज मिडिल क्लास के हालात देखें, आज लोगों के हालात बुरे हैं। आज गई, कल गई, परसों गई, पीटीआई गई, आज गई, कल गई, पीटीआई गई।
इनका बोरिया बिस्तरा पैक है, एनी टाइम ये जा सकते हैं। नौजवान मैसेज लेकर मेरा जाएं, मेरा पैगाम लेकर घर घर जाएं, मेरे बुजुर्ग घर घर जा कर ये पैगाम दें। अगर आप इस हल्के में तब्दीली चाहते हैं, अगर आप इस हल्के में यूनिवर्सिटी कैंपस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको आपके राइट्स मिले, बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएं, अगर आप चाहते हैं ये हेल्थ का सिस्टम ठीक हो। मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता। माजी में सियासतदानों ने ट्रेन चलाने के दावे किए, हवाई अड्डे बनाने के दावे किए। मैंने अपने वालिद, मेरी तरबियत मेरे वालिद ने की, मेरी सरपरस्ती मेरे वालिद ने की, और मेरे अब तया कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद आरफ साहब, जो फ्रीडम मूवमेंट के साबिक सरबराह रहे हैं, एक तंजीम चलाते रहे। मैं वो बात नहीं करता, वो झूठे लारे नहीं लगाता जो अभी ये घर घर आकर आपके लगाएंगे, आपको लालच देंगे। वोट कौम की अमानत होती है और 5 साल की किस्मत का फैसला करना होता है। इसलिए आप घर घर जाकर ये पैगाम दें कि आपने सही मानों में तब्दीली लानी है या फिर वो पाकिस्तान वाली तब्दीली लानी है। ये पैगाम पहुँचाएं उन तक। अगर आप सही मानों में तब्दीली चाहते हैं तो ये जंजीर तोड़ें, कोई नया चेहरा लाएं। अगर मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता तो और भी 13 उम्मीदवार हैं, किसी और को मौका दो। ये बार बार जो असेंबली में जाते हैं, ये पहले आपको आपकी राइट्स नहीं दे सके, पहले यहाँ के मसाइल हल नहीं कर सके, तो अब आपके कौन से मसाइल हल करेंगे? इनसे आप पूछे, सवाल करें। एक और जो बात मुझे याद नहीं रहेगी, आज इंचार्ज को इम्तियाज़ राजा साहब को बना दिया है। हम बुध वाले दिन आप सब ने याद रखना है, क्योंकि अब मैं आप सबको दोबारा दावत नहीं दे सकता। अब आप ये नहीं कहना कि मैं आपको किसी फंक्शन या मीटिंग की दावत दूंगा। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप सब ने जब सोशल मीडिया टीम है हमारी, टीम शोएब आबद शोएब 4, ये पेज लड़कों ने बनाए हुए हैं, इस पर जो पैगाम मिलता है आपने वहाँ पर आना है। उसी सूरत हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपकी मिन्नत समाजित करता रहूँगा फिर हम आगे कैसे चलेंगे? एक तो आप कंपेन चलाएँ अपनी अपनी जगह पर, ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर लोगों को तैयार करें। आज थड़े पर बैठा भी बंदा ये कहता है कि शोएब आबद का मुकाबला है PTI से, कहता है कि 10 दिन के बाद ये भी कोई नहीं कहेगा, 10 दिन के बाद ये भी कोई नहीं कहेगा। अभी हमने सारे पते शो नहीं किए, अभी कुछ पते हमने रखे हुए हैं। जो बात करना चाहता था मैं आपसे, बुध वाले दिन 6 बजे जो शौकत साहब साबिक चेयरमैन ये गुजरे हैं यहाँ, इनके जो सामने बिल्डिंग है वहाँ हमने इलेक्शन ऑफिस जो है वो तैयार कर रहे हैं। बुध वाले दिन 5-6 बजे के दरमियान आप तक मैसेज पहुँच जाएगा। उस दिन हमने इलेक्शन ऑफिस का अफ्ताह करना है। तमाम बुज़ुर्गों नौजवानों ने वहाँ पर आना है, शिरकत करनी है। और इसके अलावा वहाँ पर फिर इम्तियाज़ साहब की सरबराही में हम कोशिश करेंगे, यूनियन कौंसिल वाइज कमेटियाँ बनाएंगे। मैं यहाँ से छतरों से भी हमारी टीम आई थी, सियाग से, अनकर से, रायपर से, उनास से, शहर से, कठाड़ से, रटा सब यूनियन कौंसिल से लोग आए थे। आज हमने जो तमाम जो नए हमारे बुजुर्ग हैं, साथी हैं जो हमारे साथ शामिल हुए, उनको स्टेज पर बैठाया। मैं उस हवाले से माज़ ख्वाह हूँ कि जो हमारे पुराने साथी हैं सब बात नहीं कर सके, खिताब नहीं कर सके। आज इनका दिन था। मैं दोबारा आखिर में
इम्तियाज़ साहब का, मेरा भाई निबर जशान साहब का, मेरे सरपरस्त हैं वाजिद शाह साहब, मोड़ा शेर शाह, अली साहब, मोहम्मद अली साहब हैं, ज़ियारब साहब हैं, राय खालिद साहब हैं, आज़ाद साहब हैं, पीर फजल हसैन शाह साहब हैं, मेरे वालिद साहब के बड़े दरीना साथी रहे। हमेशा इनका हाथ शफ़क़त मेरे वालिद साहब पर रही। और मैं उस दिन इनके घर गया, उन्होंने यकीन दिलाया कि इम्तियाज़ साहब के साथ मैं भी आपके सर पर हाथ रखूँगा, शफ़क़त का हाथ रखूँगा। मैं इनका शुक्र फिदा असगर साहब का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। इनको बहुत कम लोग जानते हैं, बड़ी फैमिली है इनका, बड़ा हल्का अहबाब है यहाँ पर। इनका हल्का अहबाब यहाँ नहीं है, पूरे आज़ाद कश्मीर में है। इनका तल्लक कठाड़ से है। ये मीरपुर में राइश पजीर हैं। ये पिछले तकरीबन 20 साल अबका के सदर रहे हैं। इनका अपना एक बड़ा असर रसूख है। इनके आने से मेरे बाजू और मजबूत हुए हैं। मेरी टीम में समझता हूँ संजीदा लोगों की कमी थी। इन सब हज़रात के आने से वो संजीदा जो टीम है वो मुझे मिली है। मैं उस ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आप सब के दिलों में डाला। और ये काफ़िला बना। जब हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया था तो कोई कहता था 2500, फिर कहने लगे 3500 महाफिल, फिर 5 पर पहुँचे, अभी 6 पर पहुँचे। पिछले दिनों में उनका बड़ा एक अजीज़ था, नहीं आप 7.5 पर है। मैंने कहा मेहरबानी आपने यहाँ तक मान लिया, अभी आगे देखें, थोड़ा सा आगे देखें, थोड़े दिन और इंतज़ार करें, 7.5 से आगे किधर जाता है। मैं सब का दोबारा दिल की अथाह गहराइयों से एहसन भाई हैं, राजपाल साहब हैं, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। हवेली वाले हैं, राय महमूद साहब हैं। मैं कल हवेली गया था, हवेली वालों का मैं दिल की अथाह तमाम, ख़ास तौर पर नौजवानों ने, नौजवान साहब से पहले वहाँ से निकले, उन्होंने कहा शोएब तुम जवान आदमी हो, हम तुम्हारे साथ चलते, खुद चल कर मेरे पास